चलो हेलो गेट्स एस्पिरेंट्स। तो अगर बहुत लंबे टाइम से गेट के पेपर का इंतज़ार था और पेपर अब जो है वो आ गया है आपका, तो नोटिफिकेशन तो थोड़ा टाइम पहले आउट थी, पर पेपर आज से आपके ओपन है। 14 सितंबर से आप सारे के सारे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो थोड़ा सा बात करेंगे गेट के बारे में कि गेट बेसिकली है क्या और क्यों हम इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, क्यों हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट गेट का आई थिंक सभी जानते होंगे थोड़ा बहुत डिटेल। फर्स्ट थिंग फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बेसिकली टेक्निकल फील्ड के बारे में अगर आपने रिसर्च करनी है या फिर हायर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज़ में आपने पढ़ाई करनी है या आपने मास्टर्स कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए गेट का पेपर कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ गेट का पेपर, तो गेट का पेपर कितने लोगों के, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो है वो है आपका आईआईएस, ठीक है। आईएएस का बेसिकली रोल क्या है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस है, ठीक है, बैंगलोर में ही है आपका। देन उसके बाद आपके 7 आईआईटीज़ में अगर आपने मास्टर्स करनी है, ठीक है, तो उसके लिए। और अगर बात करता हूँ मैं आपसे फर्दर CSIR के अंडर अगर आप पीएचडी या कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गेट जो है वो कंपलसरी है। अगर आप गेट क्वालिफाइड है देन ओनली आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप रिसर्च के लिए आप खुद से पीएचडी होगी, लेकिन वो CSIR के अंडर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो गेट के बेनिफिट्स क्या है पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे, देन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप का पेपर होता है, पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में बाद में डिटेल लिखते हैं। फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, सबसे बिगेस्ट बेनिफिट, अगर मैं गेट क्वालिफाई करता हूँ या रिक्वायर्ड कट ऑफ से हायर कट ऑफ लेके आता हूँ, तो जो इंडिया के टेक्निकल PSUs हैं, टेक्निकल PSUs बेसिकली इसमें बात करता हूँ, तो BEL हो गया, जैसे आपका BHEL हो गया, नवरत्न कंपनीज सुना होगा आपने, महारत्ना कंपनी सुना होगा आपने। तो ये जो कंपनीज हैं, ये जो है बंदे या फिर पर्सन जो है वो हायर करती हैं गेट के थ्रू। ठीक है, तो गेट का स्कोर अगर आपका बढ़िया है देन आप इसके एलिजिबल हो। थ्रू आउट ईयर पोस्टें निकलती रहती हैं गेट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये लोग डायरेक्टली पर्सनस को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि ऐसे बड़ी कंपनीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट खासतौर से PSUs, उन सभी के अंडर में जो गेट का स्कोर है वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड तक लिया जाता है और उनको हायर किया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपकी कंपनी, जैसे ऑयल इंडस्ट्री होगी आपकी जितनी बड़ी, जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं आपकी, ठीक है। देन अगर बात करता हूँ मैं जितने भी आपके बिग ट्रांसफॉर्मर्स या बड़े PSUs जो आपके इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, ठीक है। देन अगर बात करता हूँ मैं आपसे DRDO जो है आपका, तो इन सब में आपने एंटर होने के लिए गेट देना होता है और गेट का स्कोर चाहिए। सेकेंड अगर बात करता हूँ, कई लोगों का एम होता है कि हमने ना मास्टर्स के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बेसिकली PhD कंप्लीट करनी है किसी फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई रिसर्च वर्क हो, तो उस रिसर्च वर्क के लिए आपको CSIR के अंडर PhD या रिसर्च कंप्लीट करनी होगी, और उसकी भी अगेन जो एंट्री होती है वो होती है गेट के थ्रू। तो इसलिए गेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो कि टेक्निकल फील्ड के लिए या टेक्निकल फील्ड में एक्सेल करने के लिए रिक्वायर्ड है, या टेक्निकल फील्ड में अपनी लाइफ सेटल करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो इस साल ना थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है। पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही पेपर होता था, और इस बार से आप 2 पेपर दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल सब्जेक्ट की, टोटल सब्जेक्ट है आपके 27, और इस बार 2 नए सब्जेक्ट आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक तो एनवायरमेंटल साइंस और दूसरा अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमैनिटीज़ इन सोशल साइंस। ठीक है, तो ये 2 पेपर ऐड हुए हैं, तो आप अगर इन पेपर में से कोई चूज़ करना चाहते हो तो आप वो पेपर भी चूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ पैटर्न की, तो पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज है। पहले के पेपर में MCQs थे, इस बार लेकिन MSQ, मल्टी सेक्शन क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्या था, MCQs में सिर्फ आप एक ही ऑप्शन चूज करते थे, बट मल्टी सिलेक्शंस क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस में 2 से 3 ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं जो करेक्ट आंसर्स होंगे उनके। ठीक है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे। तो ये रहेगा आपका सब्जेक्ट्स का पैटर्न की कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, वो लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, और उसके बाद उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज करके आप पेपर फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं आपसे एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी में इस बार एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है। वो क्या इंट्रोड्यूस हुआ है कि पहले तो सिर्फ 4th ईयर वाले पेपर दे सकते हैं, लेकिन इस बार
थर्ड ईयर वाले भी पेपर दे सकते हैं। सेकंड, अगर मैं आगे फर्दर डिटेल की बात करता हूँ तो एज लिमिट हटा दी गई है। आपकी टोटल किसी भी एज तक कोई पर्सन पेपर दे सकता है। थर्ड ईयर से पेपर देना शुरू हो सकते हैं और एंड जब तक आपको लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है आप पेपर दे सकते हैं। अब गेट अगर क्वालिफाई आपका होता है तो 3 साल तक किसकी वैलिडिटी है, स्कोर की। 3 साल तक ये वैलिड है। 3 साल तक जो भी आपके गेट के बेस पे पेपर निकलते हैं या कोई एंट्रेंस निकलता है उसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। अगर मैं PSU में जाना चाहता हूँ या फिर JRF क्वालिफाई होता है और मैं PhD गवर्नमेंट के थ्रू करना चाहता हूँ तो 3 साल तक मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी की, तो थर्ड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ ए गुड न्यूज़। ठीक है, तो थर्ड ईयर के साथ साथ में बाकी जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैं वो लोग भी गेट दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ कौन कौन सी ब्रांच वाले दे सकते हैं, अगर हम बात करते हैं तो अब देखो बेसिकली IIT वगैरह में जाना है या मास्टर्स वहाँ से करनी है तो उसके लिए अगर मान लो आपने कहीं से MTech कहीं और से की है तो भी आप गेट दे के दोबारा से MTech या फिर हायर लेवल एजुकेशन अपनी आप कंप्लीट कर सकते हैं IITs वगैरह से। देन अगर बात करते हैं आपसे BTech BE या BTech आर्किटेक्ट आपने किया हुआ है, B फार्मा किया हुआ है, आपने BSc की हुई है या MSc की है, MCA किया हुआ है तो भी आप गेट का पेपर टेक्निकल एक्सेलेंस के लिए या अपनी फर्दर बेटर एजुकेशन के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न जो है वो है आपका 3 आवर्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, और पेपर कंप्लीटली आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका जिसमें ऑनलाइन पेपर होगा और आपने पेपर सॉल्व करने हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ टोटल सब्जेक्ट्स की तो आपके टोटल सब्जेक्ट जो है वो है 27, लेकिन साथ में एक और पेपर होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड। तो एक जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे या 2 सब्जेक्ट जो भी आप चूज़ करते हो वो प्लस जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट उसमें होगा आपका। ठीक है, देन अगेन अगर मैं आगे फर्दर डिटेल की बात करता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 10 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं आपसे 55 क्वेश्चंस की तो 55 क्वेश्चंस आपके वो होंगे जो सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है। ठीक है, देन अगर मैं और डिटेलिंग थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा इसके बारे में बात अगर करें टोटल मार्क्स की तो 100 रहेगा आपका टोटल मार्क्स और 100 में से आपका स्कोर आएगा। लास्ट टाइम कट ऑफ अगर आप रिकॉर्ड देखते हो 27 से लेकर 35 के बीच वेरिएशन है, लेकिन अगेन जो बच्चे 50+ या बेटर स्कोर करते हैं उनका फ्यूचर में ज़्यादा बेटर स्कोप ऑप्शन रहेगी। ठीक है, 15 मार्क्स का जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट और उसके बाद सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका 85 मार्क्स का रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में मैथमेटिकल इंजीनियरिंग लेवल की अभी आएगी जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। देन स्कीम जो है वो 1 या 2 मार्क्स करेंगे, क्वेश्चन आप वहाँ पे पढ़ेंगे डिटेलिंग तो आपको आइडिया जाएगा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स कौन सा कम है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकें वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो डेट्स जो हैं वो हैं फॉर्म ओपन हो गए आपके 14 सितंबर, यानी कि आज से पेपर आपके ओपन है, फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूँ रेगुलेशन की तो लास्ट डेट जो है वो है 30 सितंबर 2020 और अगर मान लो आप तब तक नहीं भर पाते हो, लेट हो गए तो लेट फी सबमिशन भी है 7 अक्टूबर लास्ट डेट है, 7 अक्टूबर के बाद नहीं लिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर आपसे एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है वो आपका आएगा 8 जनवरी को 2021 नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में। ठीक है, और पेपर जो होंगे वो आपकी डेट्स जो हैं वो ये डेट्स हैं। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइमिंग की अगर बात करें, एक दिन में 2 स्लॉट हैं, 9 to 12 एक स्लॉट है आपका, दूसरा स्लॉट जो है वो 3 to 6 है आपका। और अगर बात करता हूँ मैं आपसे डेट्स की तो 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 आपका संडे, ये स्लॉट है। अगर इस स्लॉट में ना हो पाए तो अगला जो स्लॉट है आपका 12, 13, 14 में आपका फ्राइडे सैटरडे संडे पेपर होंगे आपके। ठीक है, तो बेसिकली रिजल्ट जो अनाउंस किया जाएगा वो 22 मार्च को अनाउंस किया जाएगा। तो प्रिपरेशन अभी से आपने शुरू करनी है क्योंकि अभी ना बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, कोरोना टाइम में मैक्सिमम लोग घर पे हैं और दे आर नॉट स्टडिंग। तो टाइम ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट ज़्यादा करते हैं तो बाकियों से आगे निकलने में या एक्सेल करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी इस टाइम पे। ठीक है, तो बेटर एनर्जी लेवल क्योंकि आप घर पे हैं, फ्री हैं टोटली, और अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करके बेटर आउटपुट देते हैं तो गेट इस साल आप वेरी इजीली बेटर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करिए और इस साल पेपर एज सुन एज पॉसिबल आप क्लियर करिए विद ए गुड स्कोर। ठीक है, गुड लक गेट एस्पिरेंट्स।